और वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी जल्दी से क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। अब हम वीडियो का आगाज़ करेंगे। आज मैं आपको फ़िल्टर करना सिखाऊंगी कि हम कैसे फ़िल्टर करते हैं। फर्स्ट क्लिक here and then filter A to Z। ये A से Z तक सारे जो हैं वो फ़िल्टर हो गए, फ़िल्टर लग गया। फिर उसके बाद हमने अगर कंडीशनल फॉर्मेट के हाईलाइट देखना है कि डुप्लिकेट वैल्यू कितनी है, कौन कौन सी है, ऐसे तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते। हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल, डुप्लिकेट वैल्यू। अब ये सारे रेड हो गए, जो डुप्लिकेट हैं सेम हैं वो जो है हाईलाइट हो गए। फिर अगर हमने देखना हो कि किसी भी सेल का कलर चेंज करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये सिलेक्ट किया है फॉर्मेट ऑफ योर स्टाइल, ये देखें रेड हो गया। अब अगला हमने अगर डिफरेंट कलर करना है तो हम जैसे ये कर सकते हैं और बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम वैल्यू जो है वो सम भी कर सकते हैं, जैसे 23 लिखा, 23 लिखा, सम ऑटो सम से लगाया फॉर्मूला यूँ है। अगर ये आपको ऐसे नहीं होता तो आपने क्या करना है, यहाँ से करना है, ये सिलेक्ट नहीं हुआ होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देना है तो आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी 23 प्लस। देखिए अब हम इसको पूरे को कलर भी कर सकते हैं। अगर ओनली राइटिंग को कलर करना है तो हम ये देंगे, तो आपके फ़ॉन्ट का कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम वैल्यू को बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी वैल्यू है, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर जाएंगे सिलेक्ट करेंगे ये ग्राफ। अब हमने ऊपर इसकी डाटा शो करना है, ऐड डाटा लेबल करेंगे, इसके ऊपर डाटा शो हो गया। अगर हमने इसकी डिज़ाइनिंग चेंज करनी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना मत भूलें। शुक्रिया।